तो इस वीडियो में हम CSIR नेट का जनरल एप्टीट्यूड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को डायमंड्स यानी हीरे इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो उसमें हमें बाइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमंड्स यानी कि कितने मैक्सिमम हीरे, कितने बहुत सारे हीरे हम खरीद सकते हैं, इसे हमें जानना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड है, बाइंग मैक्सिमम डायमंड्स। तो उसमें टेबल दिए जाते हैं और उसमें से हमें फाइंड आउट करनी चाहिए कि कितने मैक्सिमम हीरे तक हम खरीद सकते हैं। तो प्रॉब्लम है, तो यही वो प्रॉब्लम है। सो बेस्ड ऑन द टेबल, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमंड्स वन कैन बाय फॉर 10 lakhs। तो इसमें पूछा गया है कि इस टेबल को हमें कंसिडर करके, इस टेबल को के ऊपर डिपेंड करके, आधारित होकर हमें ये जानना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमंड्स वन कैन बाय फॉर 10 lakhs कि 10 लाख रुपयों के लिए, पूरे 10 लाख रुपयों 10 लाख रुपीज़ के लिए हम कितने सारे डायमंड्स खरीद सकते हैं। मैक्सिमम यानी कि कितने बहुत सारे, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट कितने बहुत ज़्यादा डायमंड खरीद सकते हैं। तो उसमें तो यही तो इंफॉर्मेशन दिया गया है इस टेबल में। तो हम इस टेबल को सीधी तरीके से देखते हैं तो साइज़ इन कैरेट। तो ये सब कुछ डायमंड्स है। ये 0.25 साइज़ वाला डायमंड है, 0.25 कैरेट साइज़ वाला डायमंड, और ये 0.5 कैरेट साइज़ वाला डायमंड, और ये 1 कैरेट साइज़ वाला डायमंड, और ये 2 कैरेट साइज़ वाला डायमंड। तो डायमंड्स हमको छोटे भी मिल सकते हैं, यानी बहुत बड़े भी मिल सकते हैं। तो ये सबसे छोटा डायमंड है और ये 0.25 कैरेट है। एक सिंगल डायमंड, एक सिंगल सा छोटा सा डायमंड हमें 0.25 कैरेट है। इस डायमंड से लेकर हमें 2 कैरेट तक। और ये डायमंड जो है ये बिगर इन साइज़ है कंपेयर टू ये डायमंड से लेते हुए। तो इसका साइज़ बहुत बड़ा होगा और कैरेट्स आपको 2 कैरेट होगा। ये डायमंड, ये इस टाइप वाले डायमंड्स। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमंड्स हमारे पास है, 0.25, 0.5, 1, 2 कैरेट वाले डायमंड्स। और इसके बाद जो हमें रेट दिया गया है ₹1,00,000 पर कैरेट। तो ये सब कुछ लैक्स है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख पर कैरेट के लिए। ये जो कॉस्ट है ये लैक्स पर कैरेट के लिए यहाँ पर। ये तो लेकिन ये डायमंड तो 0.25 कैरेट है, ये डायमंड तो 0.5 कैरेट है। ऑफकोर्स ये डायमंड तो 1 कैरेट है, पर कैरेट का मतलब है 1 कैरेट डायमंड, ईच कैरेट डायमंड। लेकिन ये डायमंड तो 2 कैरेट है। तो ये हमें देख लेनी चाहिए। यहाँ पर दिया गया है कि ₹1,00,000 पर कैरेट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम में। अगर हम इस टर्म को नहीं समझ सकते हैं तो हमें उल्टा आंसर मिल जाएगा, जो मिस्टेक होगा। तो अगर हम मिस्टेक को अवॉइड करनी चाहिए तो हमें इस टर्म पर ध्यान देनी चाहिए। सो लैक्स पर कैरेट, ये जो वैल्यूज़ दिए गए हैं 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, ये सब कुछ फॉर 1 लाख फॉर पर कैरेट, 1 कैरेट डायमंड के लिए दिए गए हैं, ना कि 0.25, 0.5 कैरेट सिंगल। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सिंगल डायमंड उस तरह नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर ये दिया गया है कि पर कैरेट। तो ये डायमंड तो पर कैरेट में तो नहीं है 1 कैरेट, एक तो 0.25, एक 0.5, एक तो 2, ये एक भी है, 1 कैरेट भी है। तो इसका डिफरेंस हमें पता कर लेना चाहिए।
लैक्स पर डायमंड तो नहीं है, ये लैक्स पर कैरेट ऑफ द डायमंड है। और यानी कि ईच डायमंड 0.25 कैरेट है, तो लाख पर कैरेट डायमंड यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हम 4 कैरेट्स को कंसिडर कर लेते हैं, सॉरी 4 डायमंड्स को कंसिडर कर लेते हैं, सो 4 इंटू 0.25, ईच डायमंड 0.25 कैरेट का है, तो 4 डायमंड्स 4 इंटू 0.25 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 कैरेट का डायमंड आ गया है। यानी कि 4 0.25 कैरेट वाले डायमंड हमें 1 लाख है। 4 ना कि सिंगल 0.25 कैरेट का कॉस्ट 1 लाख है, बल्कि 4 0.25 कैरेट वाले डायमंड्स का कास्ट हमें 1 कैरेट है। तो इस तरह हमें कैलकुलेशंस कर लेनी चाहिए। और हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि नंबर इन स्टॉक, कि उस शॉप में कितने सारे डायमंड हैं। सो 0.25 कैरेट के कितने सारे डायमंड, 0.5 कैरेट के कितने सारे डायमंड, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं तो उसका कैलकुलेशन। तो 4 डायमंड्स ऑफ 0.25 कैरेट इज इक्वल्स टू 1 लाख, क्योंकि 4 इंटू 0.25 ईच डायमंड हमें 0.25 कैरेट का है। सो 4 इंटू 0.25 1 कैरेट, सो 1 कैरेट का डायमंड वाला कास्ट 1 लाख है, तो 1 लाख। अब नेक्स्ट 0.5 कैरेट वाले डायमंड्स है। सो 0.5 इंटू 2 हमें 1 कैरेट मिल जाता है, यानी कि 2 0.5 कैरेट वाले डायमंड हमें 2 लाख है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि 0.5 कैरेट साइज वाले डायमंड पर कैरेट का कॉस्ट है 2, यानी 0.5 साइज कैरेट वाले डायमंड अगर हम 2 खरीदते हैं तो वो पूरे मिलाकर ये कैरेट होता है, और उस 1 कैरेट का प्राइस आपको 2 लाख है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। सो 2 डायमंड्स ऑफ 0.5 कैरेट कास्ट 2 लाख एंड 1 डायमंड ऑफ 1 कैरेट 4 लाख। ये डायमंड तो पर कैरेट ही है, सिंगल कैरेट 1 कैरेट है, लैक्स पर कैरेट। सो 1 कैरेट वाला डायमंड पर कैरेट कॉस्ट आपको 4 लाख्स। ये डायमंड ही खुद ही 1 कैरेट वाला है, यानी पर कैरेट, और इसका कॉस्ट है 4 लाख्स। तो यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन ज़रूरी नहीं है। सो 1 कैरेट 1 डायमंड ऑफ 1 कैरेट इज गोज टू 4 लाख्स। तो 1 डायमंड ऑफ 1 कैरेट 4 लाख्स है। तो नेक्स्ट 1 डायमंड ऑफ 2 कैरेट्स इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 इज इक्वल्स 16, यानी कि ये जो लास्ट डायमंड है ये तो 2 कैरेट वाला प्राइस है, यानी कि ये डायमंड खुद ही 2 कैरेट्स है, लेकिन हम कैलकुलेशंस किस बेस पर कर रहे हैं कि पर कैरेट, यानी कि 1 कैरेट। तो इस तरह का डायमंड 1 कैरेट का कॉस्ट आपको 8 लाख्स है, रुपीज़ इन लैक्स, लेकिन ये डायमंड खुद ही हमें 2 कैरेट्स में मिलता है। तो वो डायमंड का साइज़, वो जो बड़ा वाला डायमंड है उसका साइज़ आपको 2 कैरेट्स है, लेकिन हमें पर कैरेट में दिया गया है। सो उस तरह का डायमंड का पर कैरेट प्राइस आपको 8 लाख्स है, लेकिन ये डायमंड खुद ही 2 लाख्स है, यानी कि दुगना हो जाएगा प्राइस, यानी कि 8 इंटू 2 16 लाख्स। 8 लाख्स पर कैरेट मतलब 2 इंटू 8 2 1 कैरेट 8 lakhs, 1 into 2 2 carats, 8 into 2 16, यानी कि 1 डायमंड ऑफ 2 कैरेट 8 into 2 16 lakhs। तो इस तरह प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 1 कैरेट वाला डायमंड, एक डायमंड 1 डायमंड ऑफ 1 कैरेट, एक ही डायमंड ऑफ 1 कैरेट एंड एक ही डायमंड ऑफ 2 कैरेट। इसी तरह अगर हम यहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 4 डायमंड्स आपको ऑफ 0.25 कैरेट हमें 1 लाख है, यानी कि 1 डायमंड 1/4 lakhs, 1/4 lakhs इज नथिंग बट 25,000, यानी कि सिंगल डायमंड 0.25 कैरेट वाला छोटा वाला डायमंड का एक सिंगल पीस आपको हमें 25,000 पैसे में मिलेगा। उसी तरह 2 डायमंड्स ऑफ 0.5 कैरेट 2 lakhs है। अगर हम 0.5 कैरेट वाले 2 डायमंड खरीदना चाहिए तो हमें 2 lakhs पे करनी चाहिए,
लेकिन हमें एक ही डायमंड ख़रीदना है तो उसमें हाफ यानी कि 2/2 यानी कि 1 लाख। तो 1 डायमंड ऑफ 0.5 कैरेट 1 लाख। सो इसमें से ये कैलकुलेशन और हमें 20 डायमंड्स ऑफ 0.25 कैरेट इज इक्वल्स टू 25,000 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 5 लाख। तो हमें स्टॉक में 0.25 कैरेट्स वाला डायमंड सिर्फ 20 ही है। तो यहाँ पर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमंड्स, कितने बहुत ज़्यादा डायमंड हम खरीद सकते हैं, यानी कि हमें कम दाम से शुरू करनी चाहिए। 1 लाख 2 लाख ये तो बहुत कॉस्टलीस्ट डायमंड है आउट ऑफ 4। तो हमें चीपेस्ट डायमंड से शुरू करनी चाहिए ख़रीदारी, ताकि हमारे पास बहुत सारे डायमंड जमा हो सकते हैं। इसलिए 0.25 वाले कैरेट इंटू 20 डायमंड्स अगर हम खरीदते हैं तो यहाँ पर ही हमें आ जाता है 4 5 are 20, 4 इंटू 5 यानी कि 1 इंटू 5। यहाँ पर मल्टीप्लाइंग विथ 5 ऑन बोथ साइड्स, 4 डायमंड्स का कास्ट 1 लाख होता है तो 4 5 are 20, 4 इंटू 5 20 डायमंड्स का कास्ट हमें 5 लाख में मिलता है। हमें स्टॉक में भी हमें सिर्फ 20 डायमंड्स है, इसलिए 20 डायमंड्स ऑफ 0.25 कैरेट इज इक्वल्स टू 25,000 पर क्या, ये तो सिंगल डायमंड का कॉस्ट है। तो इंटू 20 करेंगे तो हमें 5 लाख आ गया है। 5 लाख रिमेन्स आउट ऑफ 10 लाख। हमें ख़रीदारी तो 10 लाख पूरे 10 लाख रुपीज़ के लिए करनी चाहिए। तो 5 लाख रुपीज़ के लिए 5 लाख रुपीज़ को हमें ये डायमंड्स मिल जाते हैं, ये सारे 20 डायमंड्स। तो 10 में से 5 जाता है तो और एक 5 लाख। तो और एक 5 लाख में हम बहुत कितने सारे डायमंड खरीद सकते हैं। तो हम यहाँ पर दे सकते हैं कि 1 डायमंड ऑफ 0.5 कैरेट 1 लाख, 1 इंटू 5 डायमंड्स ऑफ 0.5 कैरेट 1 इंटू 5 लाख, यानी कि हम रिमेनिंग 5 लाख से 0.25 कैरेट वाले डायमंड 5 खरीद सकते हैं। तो फर्स्ट यही तो बहुत ही चीपेस्ट डायमंड है आउट ऑफ 4 डायमंड्स और ये कॉस्टलीस्ट। ये फर्स्ट चीपेस्ट डायमंड है। नेक्स्ट हमें नेक्स्ट चीपेस्ट डायमंड पर ख़रीदना चाहिए, तो वो है ये 0.5। इसलिए 0.5 कैरेट वाले डायमंड को हमने ख़रीद लिया है और वो हमें हमारे पास केवल 5 लाख बचा हुआ है। तो इस तरह इस दाम का डायमंड हमें पर कैरेट में तो 2 लाख है, यानी कि 2 डायमंड्स हमें 2 लाख है और 1 डायमंड 1 लाख है। 5 लाख आने चाहिए तो इंटू 5 तो 5 डायमंड्स से 5 डायमंड्स ऑफ 0.5 कैरेट। तो अगर हम स्टॉक में भी देखते हैं तो स्टॉक में हमें 10 डायमंड्स है। 10 डायमंड्सों में से हम सिर्फ और सिर्फ 5 डायमंड्स उठा लेंगे तो ये स्टॉक वाला रूल भी सेटिस्फाई होएगा और ये रेट भी सेटिस्फाई होएगा और ये 10 लाख रुपीज़ पूरा सब कुछ सेटिस्फाई करते हुए हमें ये 0.25 कैरेट वाले डायमंड 20 और 0.5 कैरेट वाले डायमंड 5, यानी कि 20 + 5 25, यानी कि हमें 0.25 कैरेट वाले और 5 डायमंड्स ऑफ 0.5 कैरेट। 20 + 5 दिस 20 + 5 25। तो हम 25 मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा तक 25 डायमंड्स खरीद सकते हैं बेस्ड ऑन वो टेबल में जो कंडीशन दिए गए हैं, वो स्टॉक्स अवेलेबल कॉस्ट पर कैरेट। तो ओवरऑल हमें 25 डायमंड्स खरीद सकते हैं। तो यही है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। थैंक यू।